हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एपेक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सभी को पता है कि हमारे पास 206 बोन्स हैं, बट क्या बर्थ के टाइम पे ये सेम थी? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हम बर्थ के टाइम पे हमारे पास 270 बोन थी, जो कि बाद में फ्यूज़ होकर 206 बोन्स रह जाती हैं। बोन्स हमारे बॉडी को आइडेंटिटी देती हैं, हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ह्यूमन स्केलेटन जो है grouped into two principal divisions, axial skeleton and appendicular skeleton. Axial skeleton lie along the longitudinal axis, while appendicular include करता है forelimb, hind limbs and girdle. स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं एक्सियल स्केलेटन में जो एक्सिस है, बॉडी ऑफ द एक्सिस, जिसमें स्कल, रिब केज और वर्टिब्रे आया है, वो इंक्लूड करता है। लेफ्ट साइड में अपेंडिकुलर स्केलेटन शो किया गया है, जिसमें लिम्स मीन्स योर हैंड एंड लेग्स और पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल को दिखाया गया है। नाउ नेक्स्ट, अभी हमें स्टार्ट करना है एक्सियल स्केलेटन से। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स होती हैं, जो कि स्कल, थोरैसिक केज, वर्टिब्रल कॉलम और हायोइड बोन ईयर ऑसिकल्स को मिलकर बनती हैं। अभी हमें इन्हें डेप्थ में देखना है कि स्कल के अंदर जो 22 बोन्स हैं वो किस तरीके से हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 8 क्रेनियल बोन्स, जिनमें पैराइटल और टेम्पोरल ये 2 बोन्स पैड बोन हैं। स्फेनॉइड, एथमॉइड, फ्रंटल एंड ऑसिपिटल दे आर अनपैड। तो ये टोटल 8 बोन्स मिलाकर फॉर्म करती हैं क्रेनियम ऑफ द स्कल। रिमेनिंग 14 बोन्स फॉर्म फेशियल बोन्स। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नेजल, लैक्रिमल, इंफीरियर नसल कोंचा, पैलाटाइन, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, दे ऑल आर पैड। वोमर जो नाक के ऊपर सिंगल सी बोन है, और मैंडिबल ये बोन रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ द स्कल के लिए। सिर्फ एक ही बोन है स्कल की जो मूव कर सकती है, वो है मैंडिबल। 14 फेशियल बोन और 8 क्रेनियम की बोन, ये 14 और 8 इज इक्वल्स टू 22, दे फॉर्म दी स्कल। स्कल के अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है, और फेशियल बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेस एक्सप्रेशन एंड फेस मूवमेंट्स के लिए। नाउ नेक्स्ट हमें देखना है थोरैसिक केज को। 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन फॉर्म दी थोरैसिक केज। जो आप ग्रीन कलर का स्क्रीन पे देख सकते हैं वो स्टर्नम है, जिसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं। ब्लूइश कलर में रिब्स दिखाए गए हैं, दे आर 12 पेयर, और जो येलोइश कलर का है वो है कोस्टल कार्टिलेज। पेयर ऑफ रिब्स जो है इनमें क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स में। 1 to 7, जो 1 से 7 तक के हैं वो ट्रू रिब्स है, क्योंकि they are attached directly to the sternum by means of their coastal cartilage. 8, 9, 10 ये false ribs है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये अटैच है रिब नंबर 7 से, और लास्ट की जो 2 पेयर ऑफ रिब हैं उनका कोई वेंट्रल कनेक्शन नहीं, इसीलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। जो स्पेस बिटवीन रिब्स है उसे इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, जिसका लैटरल व्यू स्क्रीन पे दिखाया गया है। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 26 बोन्स, जिनका नाम है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रम और कॉक्सिक्स। 7 सर्वाइकल बोन, 12 थोरैसिक, 5 लंबार, 1 सैक्रम एंड 1 कॉक्सिक्स। 5 सैक्रल बोन फ्यूज होके एक सैक्रम बना है, 4 कॉक्सिजियल बोन फ्यूज होके एक कॉक्सिक्स बना है, जो कि टेल बोन है। ग्रीन कलर की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हायोइड बोन, जो कि यू शेप है, किसी के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है, और इसका लोकेशन देखें तो ये मैंडिबल और लैरिंग्स के बीच में है। ये प्रोवाइड करती है साइड फॉर अटैचमेंट ऑफ सम टंग मसल्स एंड सम मसल्स ऑफ नेक्स एंड फेरिंग। ईयर ऑसिकल्स, ये लास्ट होगा एक्सियल स्केलेटन का। 3 टाइनी बोन्स, जिनका नाम है मैलियस, इनकस और स्टेपस, ये टुगेदर फॉर्म करती हैं ईयर ऑसिकल्स, और ये प्रेजेंट होती है मिडल ईयर में, दोनों कान में। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें, स्कल की 22 बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम की 26 बोन, और स्टर्नम और रिब्स मिलाकर 25 बोन्स। हायोइड एंड ईयर ऑसिकल्स, हायोइड की सिंगल बोन, ईयर ऑसिकल की 6 बोन्स, इनका अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें तो टोटल आता है 80 बोन्स, जो कि एक्सियल स्केलेटन में प्रेजेंट है। रिमेनिंग 126 बोन प्रेजेंट है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन।
अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट करता है लिम्स को एंड गर्डल्स को। लिम्स में फोर लिम और हिंड लिम। फोर लिम्स मीन्स हमारे हैंड की बात हो रही है और हिंड लिम का मतलब हमारे लेग्स की बात हो रही है। और गर्डल्स में हम देखेंगे कि पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल क्या होता है। नाउ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फोर लिम का डायग्राम, जिसमें ह्यूमरस 1 बोन, अल्ना रेडियस 1 and 1 फॉर्म्स 2 बोन, कार्पल की 8 बोन, मेटाकार्पल की 5 बोन, और जो हमारी उंगलियां है, जो फिंगर टिप्स है, वो फेलेंजेस। सो ये टोटल मिला के 30 बोन्स होती है। 30 राइट में, 30 लेफ्ट में। 30 and 30 इज इक्वल्स टू 60 बोन्स। डायग्राम में आप देख सकते हैं रेडियस एंड अर्ला आर आर्टिकुलेट विथ ईच अदर। कार्पल बोन्स जो है वो रिस्ट बोन है, अरेंज है 2 रोज में, 4 अपसाइड एंड 4 बैक साइड। मेटाकार्पल्स जो है ये पाम बोन्स हैं, और फेलेंजेस जो है बोन्स ऑफ फिंगर्स और थम्स की हैं। ये टोटल मिलाकर कितनी बोन हो जाती हैं? 30 बोन्स। 30 राइट साइड में एंड 30 लेफ्ट साइड में, तो 4 लिम्स की टोटल होती हैं 60 बोन्स। ना बोन्स ऑफ लोअर लिम, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। फीमर जो है वो थाई बोन है, लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी है। इसके बाद है टिबिया एंड फिब्यूला। जैसे 4 लिम में अल्ना एंड रेडियस थे, वैसे ही यहाँ पर टिबिया एंड फिब्यूला सिंगल 2 बोन्स हो गई। वहाँ पर रिस्ट बोन जो थी वो टार्सल थी, कार्पल थी, और यहाँ पर जो है वो टार्सल है। सो टार्सल, देन मेटाटार्सल, उसके बाद फेलेंजेस। यहाँ पर देखिए टार्सल 7 बोन है। सो वहाँ पर आपने देखे होंगे 4 लिम में 8 कार्पल बोन थी। तो यहाँ पर जो सिंगल बोन है उसकी पोजीशन किसने लिया है? पटेला ने, जो कि नी कैप है। फीमर लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की, जिसके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। आपने रेड बोन मैरो सुना होगा, जहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद पटेला की अगर हम लोग बात करें तो वो नी कैप ऑफ द बोन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। टिबिया एंड फिब्यूला ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वहाँ पर अल्ना एंड रेडियस थी। और इसके बाद आता है टार्सल। तो टार्सल जो है बोन ऑफ एंकल है। 7 टार्सल्स आर अरेंज इन 3 रोज। मेटाटार्सल सिमिलरली जैसे वहाँ पर बोन ऑफ पाम थे, पाम की बोन थी, वैसे ही यहाँ पर जो मेटाटार्सल बोन है वो सपोर्ट करती है सोल रीजन ऑफ द फुट को। और फेलेंजेस, सो जैसे वहाँ पर 14 फेलेंजेस थे, 14 फेलेंजेस यहाँ पर भी हैं। तो अगर हम इसे पूरा हिंड लिम्ब की बोन को कैलकुलेट करें तो 30 बोन आएंगे राइट साइड में, 30 बोन आएंगे लेफ्ट साइड में। तो राइट एंड लेफ्ट अगर हम ऐड करें तो 60 बोन्स आती है हिंड लिम्ब में। 60 बोन 4 लिम्ब की, 60 बोन हिंड लिम्ब की, टुगेदर फॉर 120 बोन्स। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है गर्डल के बारे में। सो हमने पहले भी पढ़ चुके थे कि गर्डल 2 ही है, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। सो जो पेक्टोरल गर्डल है उसे शोल्डर गर्डल कहते हैं। वो अटैच करता है 4 लिम्ब को, यानी हमारे हैंड को एक्सियल स्केलेटन से। सो देयर आर 2 पेक्टोरल गर्डल, ईच कंसिस्ट ऑफ अ शोल्डर ब्लेड जिसे कहते हैं स्कैपुला, एंड अ कॉलर बोन जो कि क्लेविकल। सो राइट साइड में क्लेविकल एंड स्कैपुला, लेफ्ट साइड में क्लेविकल एंड स्कैपुला। सो पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ 4 बोन्स। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट करता है 2 बोन। पेल्विक गर्डल इज ऑल्सो नोन एज हिप गर्डल, जो कि कनेक्ट करता है हिंड लिम्ब यानी हमारे लेग्स को विद एक्सियल स्केलेटन। इट इज मेड अप ऑफ 2 हिप बोन्स जिन्हें कॉक्सियल बोन कहते हैं। आप डायग्राम में देख इस तरीके से टोटल होती हैं 206 बोन्स। चलिए रिवाइज करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन के ब्रॉडली क्लासिफिकेशन, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स थी? 80, क्रेनियम बोन्स 22, थोरैक्स 25, वर्टिब्रे 26, ईयर ऑसिकल की 6, हायोइड की 1। सो टोटल कितनी हो गई? 80 बोन्स। नाउ अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर क्या चीज़ें देखी थी हमने? 126 बोन थी, जिनमें लिम्स के अंदर थी 120 बोन, गर्डल्स के अंदर 6। तो ये इसका टोटल हो गया 126। अब जब हम इन दोनों को ऐड किए तो कितना हो गया? 206 बोन, जो कि एडल्ट ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है।